हरे कृष्णा। एसोसिएशन टू कृष्णा में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम लोग हमारे प्यारे प्यारे उत्सव जन्माष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम जन्माष्टमी को अपने घर से बैठे बैठे ही हम लोग इसका आनंद ले सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में पैंडेमिक चल रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग घर में ही बैठ के कैसे भगवान की प्रार्थना कर सकें, भगवान की पूजा कर सकें और सब लोग हम इसका कैसे आनंद ले सकें। देखिए, भगवत गीता में बहुत क्लियरली दे रखा है कि भगवान कहते हैं कि मैं आप सबके हृदय में वास करता हूँ। तो भगवान अगर हमारे हृदय में वास करते हैं, तो वो हमारे साथ ही हैं। तो हमें क्या करना है, सुबह 4:30 बजे उठना है। जैसे हम नॉर्मल कोर्स पे मंगल आरती करते हैं, भगवान की हमें मंगल आरती करनी है और हमें कई सारी चीज़ें करनी है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। नंबर 1, क्योंकि हम घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें इस बात को मान के चलना है कि जहाँ पे भगवान है और जहाँ पे भक्त है, वो ही जगह तीर्थ बन जाता है। तो अगर ये तीर्थ बन जाता है, हमारा घर भी तीर्थ बन जाता है, तो हमें भगवान के लिए यहाँ पे भगवान की पूजा, भगवान की आराधना हमें घर में बैठ के ही करनी है। नंबर 2, हमें क्या करना है, घर का जो पूरा दिनचर्या है, इस तरीके से बनाना है कि हमें घर को पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ करना है, धोना है, चमकाना है, भगवान का जो ऑल्टर है, उसको अच्छी तरह से साफ करना है और इसमें घर के सब लोगों को हमें इन्वॉल्व करना है। घर के बच्चों को, बड़ों को, सबको इसमें इन्वॉल्व करना है और ऑल्टर को अच्छी तरह से हमें सजाना है। हमें किससे? फ्लावर्स के साथ हमें सजाना है, लाइटों के साथ सजाना है और पूरी तरह से उसको चमका के रखना है, क्योंकि आज हमारे भगवान का जन्म है। नंबर 3, हम सब जानते हैं चैंटिंग जो है, भगवान का नाम लेना, हरि नाम लेना, बहुत ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस दिन पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो चैंटिंग है, जो हमारी जो जप माला है, हम जितनी करते हैं उससे ज़रूरत से ज़्यादा हमें बढ़ा देनी चाहिए। हमें अपना ध्यान भी बढ़ा देना चाहिए और बहुत ही प्यार से करना चाहिए। जितना हम प्यार से करते हैं उससे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य चरिता में लिखा हुआ है क्लियरली कि भगवान और भगवान के नाम और भगवान के नाम और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है। जब फर्क नहीं है, तो हमें अपना ध्यान जो है चैंटिंग के थ्रू भगवान की तरफ बढ़ा देना चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन में। नंबर 4, जो कृष्णा किताब है, जो प्रभुपाद जी ने लिखी है और जो कि ये पूरी किताब वही है जो कि श्रीमद् भागवतम में कैंटो 10 में है, उसको हमें पढ़ना चाहिए और अपने पूरी फैमिली के साथ उनको पढ़ के सुनाना चाहिए। नंबर 5, हमें अपने घर के सारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व रखना चाहिए, यानी कि जो भी हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए और बच्चों को हमें खूबसूरत वस्त्रों में सजाना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो भगवान के चित्र बनाएं और भगवान को अच्छी तरह से सजाएं और घर को भी अच्छी तरह से धोएं, साफ करें, ऑल्टर को भी अच्छी तरह से साफ करें। इसी तरीके से उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको अलग-अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे भगवान के लिए अगर हम माला बना रहे हैं, उसमें भी बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो हर चीज़ में, हमें हर गतिविधि में, जन्माष्टमी में बच्चों को पूरी तरह से इन्वॉल्व रखना चाहिए। नंबर 6, हमें भगवान के नाम के साथ-साथ बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको क्रिएटिविटी की तरफ जोड़ना चाहिए। यानी कि हम अपने मित्र को अगर बर्थडे कार्ड बना के देते हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि तुम भगवान के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाओ। और क्या कर सकते हैं हम, जो बच्चे बड़े हैं उनको बोल सकते हैं कि आप भगवान को एक थैंक यू लेटर बनाओ या पोएम बनाओ या कुछ और ऐसा करो जो कि आप भगवान को के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, उसको बना के आप करो। और जैसे कि पेंटिंग होती है, तो हम लोग फेस पेंटिंग कर सकते हैं, हैंड पेंटिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हम राधे राधे ले सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा ले सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने के लिए। नंबर 6, जन्माष्टमी में हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक में हमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए, भगवान को हमें दूध से नहलाना चाहिए, दही से नहलाना चाहिए, देसी घी से नहलाना चाहिए, शहद से नहलाना चाहिए और
उनको अच्छी तरह से नहलाने के बाद, अच्छे-अच्छे कपड़ों से उनको पहनाने के बाद, उनके ऊपर अच्छे-अच्छे हमें फूलों की वर्षा करनी चाहिए। बच्चों को इसमें बहुत ही आनंद आता है। नंबर 7, हमें क्या करना चाहिए? जन्माष्टमी वाले दिन भगवान की हमें अच्छी तरह से, प्रेम से, प्यार से आरती करनी चाहिए। आरती की विधि क्या है मैं आपसे बताता हूँ। आरती की विधि में 3 से 5 जो अगरबत्तियाँ होती हैं उसको जलाने के बाद भगवान के पूरे शरीर के ऊपर हमें 7 बार घुमाना चाहिए। और जो देसी घी के जो दिए होते हैं, 5 देसी घी के दिए बनाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? उनको 4 बार भगवान के चरण कमलों को के पास घुमाना चाहिए और भगवान की जो कमर है उसके पास तो 2 बार घुमाना चाहिए। 3 बार हमें भगवान के जो 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 कमल चेहरा जो है उनका जो सिर है उसके पास घुमाना चाहिए और 7 बार उनके पूरे शरीर के पास बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से हमें घुमाना चाहिए। जो शंख होता है, शंख को हमें पानी से भरना चाहिए। उसको भरने के बाद हमें 3 बार उसे घुमाना चाहिए भगवान के सिर के पास और 7 बार उनके पूरे शरीर के पास। फिर जो वस्त्र हम भगवान के लिए लेके आए हैं, उसको लेके उनको 7 बार भगवान के पूरे शरीर के पास हमें घुमाना चाहिए। खुशबूदार जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उसको लेके हमें भगवान के 7 बार हमें उनके पूरे शरीर के चारों तरफ घुमाना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? चमारा या जो मोर के पंख होते हैं, उससे भगवान को हमें हवा करनी चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आपके यहाँ पे किसी का जन्मदिन होता है, तो आप उसके लिए मनपसंद व्यंजन बनाते हैं। उसी तरीके से हमें भी भगवान के लिए उनके क्या मनपसंद व्यंजन हैं, वो हमें बनाने चाहिए। बना के उनको सुंदर-सुंदर ट्रे में, प्लेट में रख के भगवान को ऑफ़र करना चाहिए और भगवान को रिक्वेस्ट करना चाहिए, हे प्रभु आप आइए, प्लीज़ आइए, आई इनवाइट यू आप आएँ और आप इनको ग्रहण कीजिए और इससे पहले आप सब जानते हैं, तुलसी का डालना अनिवार्य है। प्रोसेस ऑफ भक्ति जो है, उसमें 9 प्रकार की होती है। इन 9 प्रकार की जो भक्ति होती है, इसमें भगवान का नाम के सुनना, भगवान का नाम का कीर्तन करना, भगवान को याद करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना और भगवान को पूजना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान के लिए एक दास का भाव रखना, भगवान के लिए ये रखना कि हम भगवान के मित्र हैं और अपने आत्मा से भगवान को पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करना। ये जो 9 भाव हैं भक्ति के, हमें पूरे जन्माष्टमी वाले दिन के लिए प्रज्वलित करने हैं, उसको बढ़ाना है ताकि हम उसको पूरे साल भर भी अच्छी तरह से बढ़ाते रहें। अब जब भी किसी का जन्मदिन होता है, आप लोग देखते हैं कि आपको गिफ्ट्स मिलते हैं और आप गिफ्ट देते भी हैं। लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी इसके बारे में बहुत विवरण दे रखा है। तो भगवान के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? गिफ्ट लेने चाहिए और भगवान को गिफ्ट देने चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आभूषण हो गए, नए-नए कपड़े हो गए, फूलों की माला हो गई, मोर के पंख हो गए जो उनको बहुत प्रिय थे, हैं? उनके सिर का मुकुट हो गया, उनकी बांसुरी हो गई, हैं? और पूजा या खाने की नए-नए बर्तन हो गए, हैं? और अगरबत्तियाँ हो गईं, फल हो गईं, इस प्रकार से जो भी आपको लगे, कपड़े भी हो सकते हैं, भगवान के लिए लेके उनको गिफ्ट करेंगे, तो एक आपका उनके साथ बॉन्डिंग बनेगा और उनके साथ आपकी भक्ति और बढ़ेगी। नंबर 11 जन्माष्टमी में फास्ट रखना एक बहुत ही पुरानी विधि है जो कि चली आ रही है। जब तक भगवान का जन्म नहीं होता मिडनाइट में तब तक हम लोगों को फास्ट रखना पड़ता है। लेकिन जो लोग फास्ट नहीं रख पाते हैं हेल्थ रीज़न की वजह से, तो वो वही चीज़ें खा सकते हैं जो कि नॉर्मली में एकादशी में खाई जाती हैं। और जन्माष्टमी वाले दिन में अलग-अलग जगहों से यूट्यूब के थ्रू मायापुर टीवी, वृंदावन टीवी इसमें अलग-अलग टीवी के प्रोग्राम्स अलग-अलग मंदिर से रिले होते रहते हैं। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ देख के और आराम से एन्जॉय कर सकते हैं। और आखिर में मैं कहूँगा कि आप लोग ये ना भूलिए कि भगवान के जो टेम्पल्स हैं, इस्कॉन के जो टेम्पल्स हैं, उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हर तरीके से उनको सपोर्ट कीजिए, हैं? और अपने जन्माष्टमी को पूरी तरह से एन्जॉय कीजिए, अपनी भक्ति को बढ़ाएँ। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।